आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म एवरीवन, आई थिंक सब लोग जानते भी हैं कि आज महाराजा वीर विक्रम का 73rd डेथ एनिवर्सरी है। हम आज उनको याद करते हैं। ही वॉज माई ग्रैंड फादर, लेकिन मोर देन माई ग्रैंड फादर ही वॉज अ विजनरी। उन्होंने अपने छोटे समय में, जबकि उनका देहांत 39 ईयर्स की उम्र में ही हुआ, उन्होंने त्रिपुरा के लिए बहुत कुछ किया। सब लोग आज सिर्फ एयरपोर्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से भी ज़्यादा उन्होंने हमारे लिए 1940 में ही, जो आज हम लोग TTADC बोलते हैं, उसका रिज़र्व बनाया। अगर वो रिज़र्व वो नहीं बनाते तो आज शायद हमारा स्थिति और भी ख़राब होता। उन्होंने कम समय में स्कूल्स खोले, कॉन्स्टिट्यूशन का रिफॉर्म कराया, उन्होंने डेवलपमेंट बहुत कराया। और एक बात जो बहुत लोग इतना नहीं जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके ज़िंदगी में हिंदुस्तान में सबसे पहले नोबेल पीस प्राइज़ तो मिला था, लेकिन इन इंडिया इटसेल्फ द फर्स्ट रिकग्निशन गिवन टू हिम वॉज बाय महाराजा वीर विक्रम, जिन्होंने खुद शांति निकेतन ट्रैवल करके रविन्द्रनाथ टैगोर के देहांत होने से थोड़े दिन पहले उनको भारत भास्कर का एक अवार्ड दिया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर महाराजा वीर विक्रम जिंदा होते तो शायद अपना त्रिपुरा का भी इतिहास अलग होता। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतने महान शख्स इतने कम उम्र में मर गए, उनका देहांत हो गया और त्रिपुरा का इतिहास कहीं और। क्या होता आज? अब जो हो चुका है वो हो चुका है। बट वी ऑल रिमेंबर महाराजा वीर विक्रम, इट्स 73rd डेथ एनिवर्सरी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आज उनको याद करें और दिल में हाथ रख कर सोचे कि उनके नक्शे कदम में हमको चलना है, क्योंकि वो सिर्फ महाराजा नहीं थे, वो बहुत एक बड़े इंसान थे और एक बड़े व्यक्ति थे। मैं जानता हूँ कि बहुत सरकार जो त्रिपुरा में बैठे हैं, उन्होंने उनका नाम खराब करने का कोशिश किया, लेकिन आज एक पूरा प्रूफ है कि महाराजा वीर विक्रम ने जो त्रिपुरा के लिए किया, इसके लिए आज भी हम 70 साल हो चुका है उनको याद करते हैं। बहुत लोगों का एजेंडा रहता है कि उनके परिवार को, उनको नीचे दिखाया जाए, लेकिन महाराजा वीर विक्रम का जो आदर और जो प्यार है वो सबके दिल में है, और मैं सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, दूसरा बात है कि वी ऑल नो दैट कोरोना में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले लेट मी वेलकम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है कि वो 24 डॉक्टर्स को रिक्रूट करेंगे एंड शायद 24 नर्सेस को भी रिक्रूट करेंगे। और ये कोरोना, क्योंकि कोरोना के लिए हमको और डॉक्टर्स चाहिए और नर्सेस चाहिए, मेडिकल स्टाफ चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये जो डॉक्टर्स और नर्सेस को आप रिक्रूट करेंगे, आप इनको कॉन्ट्रैक्ट में मत रखिए, इनको परमानेंट रखिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में रखने से ये कोरोना 1-2 महीने में जाने वाला नहीं है। 3-4 महीने में ये कोरोना रहेगा हमारे बीच में, बहुत दिन तक रहेगा। तो अगर आप टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे तो ये टेम्प्रेरी वर्क होगा, आप इनको परमानेंट ही कर लीजिए। स्टेट में पहले से डॉक्टर, पहले से नर्सेस, पहले से मेडिकल स्टाफ की कमी है, और ये एक बहुत अच्छा अवसर है कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनको आप परमानेंटली रिक्रूट करें। आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप होगा। मैं स्टेट गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, आई रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, प्लीज़ मेक द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डॉक्टर्स इंस्टेड ऑफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट, बिकॉज कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है। और हमारे मेडिकल स्टाफ और मेडिकल फ्रेटर्निटी में पहले से बहुत कम लोग हैं, और सबसे सामने में आर डॉक्टर्स आर देयर फाइटिंग द कोरोना वायरस। I think it is very important that the government makes their appointment permanent and not contractual. ये मेरा request है government से। Also मैं I would like to tell you
दैट तिपरा मोथा अपने लोगों के लिए बहुत काम कर रहा है, लेकिन मुझे बहुत कॉल्स आ रहे हैं। सब कोई मुझे कहता है कि सर बेंगलोर में ट्रेन भेजिए, कोई कहता है कि तमिलनाडु में भेजिए, कोई कहता है चंडीगढ़, हिमाचल, कोई कह रहा है कि आप ट्रेन हरियाणा भेजिए। मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा अथॉरिटी, ये मेरा पावर नहीं है। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है। हम अपने तरफ से, अपने मोथा की तरफ से जहाँ भी राशन हो, कहीं में कुछ मेडिकल हेल्प हो, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये मेरे अथॉरिटी में नहीं है कि मैं आपको जयपुर या बीकानेर ट्रेन भेजूं या हरियाणा में ट्रेन भेजूं। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा कर सकती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं त्रिपुरा गवर्नमेंट से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो आपके ट्रेन्स हैं कि कब जा रहे कब नहीं जा रहे, इसको आप थोड़ा पब्लिक कर दीजिए। मैं भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है। बहुत लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहा है। उन्होंने अप्लाई किया है टिकट के लिए, अप्लाई नहीं आ रहा है। वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा से हमारे जो स्टूडेंट्स और वर्कर्स के बिहाफ में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये पहला रिक्वेस्ट नहीं, ये मेरा शायद मैं ये 10th टाइम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके हेल्पलाइंस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और ट्रेन कब जा रहा है, कहाँ से जा रहा है। बहुत स्टूडेंट्स, बहुत वर्कर्स हैं जिनको इंटर स्टेट पास नहीं मिल रहा है। जैसे कि कोई हरियाणा में है तो वो हरियाणा से दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप इसमें हेल्प कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। बहुत लोग त्रिपुर में है, बहुत लोग कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में, उनको चेन्नई पहुंचना है, वो चेन्नई नहीं पहुंच सक रहे हैं। बहुत लोग मैसूर में हैं, उनको मैसूर से बैंगलोर पहुंचना है, उनको मुश्किल हो रहा है। बहुत लोगों का एसएमएस रिटर्न नहीं आ रहा है, उन्होंने अप्लाई किया है। जिसने बाद में अप्लाई किया उनको मिल गया, जिसने पहले से अप्लाई किया उनको नहीं मिला। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा से अनुरोध करता हूँ कि आप अपना सिस्टम को थोड़ा सा और सामने लाइए, मुझे भी जानकारी दीजिए। जबकि वो अगर आप वेबसाइट में निकालेंगे तो कोई अगर मुझे भी फ़ोन करता तो मैं उनको ठीक तरीके से जवाब दे सकूँ। फ़ोन बंद करने से, रिस्पॉन्ड ना करने से सब लोग गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेशन है, और हमें इस समय हमारे लोगों को मदद करना चाहिए। ये मेरा बहुत सिंसियर अपील है गवर्नमेंट से। और लास्ट चीज़ है कि त्रिपुरा मोथा ने बहुत मैं आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। नागालैंड से बहुत लोग ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने नागालैंड गवर्नमेंट से बात किया, उन्होंने बस भी अरेंज किया है त्रिपुरा आने के लिए। मेघालय से और 2 बस गए, गुवाहाटी से और जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल से शायद 2 बसेस पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आई वुड लाइक टू से वन थिंग। आज वीर विक्रम जी का, महाराजा वीर विक्रम का आज डेथ एनिवर्सरी। मैं किसी को मिसलीड नहीं करना चाहूँगा। ये जो त्रिपुरा मोथा जो बुबागरा कर रहा है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने लोगों को मदद करना चाहता हूँ। कल मैंने क्लियरली दिखाया है कि त्रिपुरा मोथा ने अभी तक 24,29,000 रुपया हमारे लोगों के ऊपर खर्चा किया है। कहीं में शायद थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये अभी तक डिटेल है, ये कल तक का डिटेल था। आने वाले दिन में भी खर्चा कर रहा हूँ। ये हम खुद के क्षमता से कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजियस संस्था से 1 रुपया नहीं लिया है हमने। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा धर्म, हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बनता है टू हेल्प अ पीपल। ठीक है। बहुत लोग हैं जो फेसबुक में जाकर बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली दे डोंट हेल्प अ पीपल। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत लोग डॉक्टर्स हैं, बहुत लोग इंजीनियर्स हैं, बहुत लोग के पिताजी अच्छे में हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बहुत लोग के पास थोड़ा है। आप भी अपने तरफ से थोड़ा हेल्प कीजिए या फिर त्रिपुरा मोथा को कंट्रीब्यूट कीजिए। लेकिन इस समय में अगर आपने हमारे लोगों को हेल्प नहीं किया तो नुकसान दफा का ही है, नुकसान हमारा राज्य का ही है। और एक एलिगेशन आया था कि वी आर ओनली हेल्पिंग त्रिपुरा पीपल। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि कोरोना का कोई जाति, कोई धर्म और कोई बैकग्राउंड नहीं होता। कोरोना अमीर को भी लग सकता है, गरीब को भी लग सकता है।
तिप्रासा को भी लग सकता है, मैते को भी लग सकता है, मलयाली को भी लग सकता है, मुसलमान को भी लग सकता है, आप बंगाली को लग सकता है। तो आप इसमें भेदभाव मत कीजिए, ये सबको एक होकर लड़ना है। तो हाँ, तिप्रा मोथा ने बंगाली को भी हेल्प किया है, बहुत बंगालीज को हेल्प किया है हमने मैतेस को हेल्प किया है, कहीं में हमने क्या बोलते हैं अरुणाचलीज को हेल्प किया है, नागास को हेल्प किया है। तो ये बात कहना कि हम सिर्फ इंडिजिनस लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ये गलत बात है। इंडिजिनस को तो ऑफकोर्स ये तो मोथा बना ही है कि इंडिजिनस लोगों को रिप्रेजेंट करे, लेकिन हमने सबको हेल्प किया है, किसी में भेदभाव नहीं किया है। तो इसको भी आप कम्युनल बनाना चाहेंगे तो ये बहुत गलत बात होगा। वी आर हेल्पिंग एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट, कलर, बैकग्राउंड। इनफैक्ट हमने तो जानवर का भी हेल्प किया है। पॉज त्रिपुरा को हम लोग ने डोनेट किया, आसाम में हमने गुवाहाटी का जो ब्रांच है उनको हेल्प किया, मेघालय में हमने हेल्प किया। तो वी आर हेल्पिंग एवरीवन, नॉट ओनली ह्यूमंस, इवन एनिमल्स। ये हमारा दायित्व बनता है कि सबको मदद करें। मैं सबसे एक लास्ट पॉइंट है बिफोर मैं ये सेशन को खत्म करता हूं। मैंने एक चीज देखा है जो हमारे सिस्टम में बहुत खराब है। कोरोना जब बंगाली को लगा तो आप लोग ने कहा कि अरे बंगाली को कोरोना लगा है, हम लोग को नहीं लगा। अब किसी को और एक औरत को लगा है जो यंग है, अरे उसकी कम्युनिटी को लगा है, कल कोई और कम्युनिटी को लग सकता है। ये वायरस अगर आप किसी को लगा भी है तो किसी ने पाप नहीं किया है। ये एक दिन सबको लग सकता है, मुझे लग सकता है, आपको लग सकता है। तो आप बॉयकॉट नहीं कर सकते एक पूरा एरिया को या उनको। उन्होंने कोई गलती नहीं किया कि उनको वायरस लगा है। आई थिंक दैट ये बात आपको समझना चाहिए। ये वायरस किसी को लग सकता है, तो ये टाइम है आप सबको एक होकर काम करने का, ना कि अलग अलग होकर एक दूसरे से दूर जाने के लिए। और हाँ, मैं गवर्नमेंट से लास्ट में फिर से एक ही बात बोलूंगा कि आज एक बात तो तय है कि अगर आप बांग्लादेश से हैं तो आप पैदल सिमना के थ्रू, ख्वाई के थ्रू, मोहनपुर के थ्रू, विश्रामगंज के थ्रू या बक्सर के थ्रू, सोनामुरो के थ्रू आप आ सकते हैं। लेकिन अपने लोगों को अपने स्टेट में जाने के लिए इतना मुश्किल करना बहुत ही गलत बात है। ये चीज हमको समझना चाहिए। अगर कोई त्रिपुरा का आदमी है, महिला है, उनको वापस त्रिपुरा आना है, इतना मुश्किल अगर हम करेंगे उनको वापस लाने के लिए, और बॉर्डर से कोई इलीगली आ सकता है, तो ये बात सोचने का है। तो मैं फिर से फाइनली रिक्वेस्ट करता हूं कि 3 चीज मैंने रिक्वेस्ट किया है। सबसे पहले डॉक्टर्स जिसको गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा रिक्रूट कर रही है वो कॉन्ट्रैक्ट में ना किया जाए, दे शुड बी मेड परमानेंट, क्योंकि फ्यूचर में भी वी हैव टू फाइट इलनेसेस, वायरसेस, एंड अपना हेल्थ सिस्टम को हमको अपग्रेड करना। वी नीड नर्सेज एंड डॉक्टर्स टू बी मेड परमानेंट। सेकेंड, अपने हेल्पलाइंस, अपने फोन कॉल्स और जो SMS जिसने अप्लाई किया है उसको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करें। तीसरा, इंटर स्टेट पासेस, इंटर डिस्ट्रिक्ट पासेस, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा क्या करना चाहिए वो अनाउंस कीजिए वेबसाइट में, मुझे भी जानकारी दीजिए, मैं भी अपने वेबसाइट में लगा दूंगा। चौथा, त्रिपुरा के लोगों को प्लीज, ये वायरस कोई कम्युनिटी के लिए नहीं है, कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये सबको भी लग सकता है। इसमें किसी को दूर करके, एक महिला को, कोई बंगाली हो या कोई तिप्रासा हो या कोई मैतई हो या कोई मुसलमान हो, आप टारगेट नहीं कर सकते। ये समय नहीं है इतना दिल को छोटा करने का। आज महाराजा वीर विक्रम का डेथ एनिवर्सरी है, उनका दिल बड़ा था, हमको भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए और पूरे समाज के बारे में सोचना चाहिए। बेलाई नो हमबाय, धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू। बेलाइखिना हमबाय त्रिपुरी खरां नाय तंनाय दाखुते बुकुक सोना सिनी चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखाखै दातिनो सब्सक्राइब खलायदि जब मोनसे सगां भिडियो नरक नुगना बगै अबन बगै ता माखनै भिडियोनि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबन क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा जों भिडियो आपलोड खलायमानि लगे लगे न
norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belakano hambai nai tongdi